आज हम भोपाल के कमलाबाग स्थित तिलैया चौबातपुरा में हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गायों को मोरपंख, फूलों की माला और लाल चुनरी से सजाया गया और फिर गोवर्धन पूजा की शुरुआत की गई। भाजपा नेता शिव यादव जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा का पर्व है, जो हमें प्रकृति की रक्षा और सम्मान करने की याद दिलाती है। गोवर्धन पूजा के बाद गायों और भैंसों पर फूलों की वर्षा के साथ आयोजन का समापन किया गया। लोगों ने बड़े ही उत्साह में पूजा में भाग लिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इसमें महिलाएं भी सहभागी रहीं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। इंद्र ने चेतावनी दी थी कि पूजन होगी तो मेरी होगी, और भगवान ने कहा था कि नहीं, पूजन होगी तो गौ माता की होगी। इसी पर्व को लेकर भगवान ने, जब इंद्रदेव ने अपनी वर्षा करी, तो भगवान ने एक उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत, और उसको अपनी छिंगली उंगली पर रखकर पूरे वहाँ के गोकुल वासियों को अपने छत्र छाया में उस पर्वत के नीचे खड़ा किया। और सभी ने फिर जय जयकार इंद्र भगवान की जगह भगवान कृष्ण की करी, भगवान गोवर्धन की करी। जब से ये पर्व हमारा गोवर्धन का चला रहा है। जय माता की, जय गोवर्धन। हम सब आज चौबतपुरा क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जब भगवान की जन्म लीलाओं का वर्णन आता है तो भगवान प्रश्न करते हैं कि एक विशाल यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ की तैयारी चल रही, तो भगवान प्रश्न करते हैं किसका यज्ञ हो रहा है? बोले इंद्र का यज्ञ हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले इंद्र वर्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा इंद्र का कर्म है वर्षा करना, ये उसके लिए कोई नेमुनक या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है कि वो वर्षा करें। तो भगवान ने कहा कि हमारी जो गाय हैं वो गोवर्धन पर्वत पर जाकर के पुष्पित और पल्लवित होती हैं, जल वहीं पीती हैं, घास वहीं खाती हैं। तो ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, ये गाय और जो गोबर होता है उसका ही ईंधन पृथ्वी खाती है, उससे ही हमको घास देती है। तो भगवान ने इंद्र का मान वर्धन करके गोवर्धन पर्वत में खुद ही समाविष्ट होकर के और अपना स्वरूप गोवर्धन का धारण कर लिया और ग्वाल वालों से कहा कि इंद्र का यज्ञ ना करके तुम गोवर्धन की पूजा करो। तो उस दिन से लेकर के आज भगवान के जन्म लीला को 5250 वर्ष की ओर कलयुग का अंत हुआ है, मतलब कलयुग का प्रारंभ हुआ है। और उसके बाद से हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज के अंदर ये गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। जो ग्वाल वाल होते हैं विशेषकर उनमें इस पर्व का महत्व होता है। उनकी गाय भैंस जो भी पशु होते हैं, जो उनका पशुधन होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ समुद्र मंथन के अंदर 14 प्रकार के रत्न निकले, उसमें से गो भी एक रत्न था। तो इसी प्रकार से उस गो नाम के रत्न की पूजन करके, नृत्य आदि करके, प्रसाद आदि वितरित करके यहाँ पर तलैया क्षेत्र में शिव यादव जी की गौशाला के अंदर या हमारे मंदिर की गौशाला के अंदर गायों का उत्सव आज मनाया गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रानू यादव आप सब लोगों से जय श्री कृष्णा बोलती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ बहुत 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 धूमधाम से गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हिंदू रीति रिवाज में जो लोग भी कृष्ण से प्रेम करते हैं वो सब जानते हैं कि आज ही के दिन कृष्ण ने गोपी और वृंदावन वासियों के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। जब से ये उत्सव धूमधाम से चला आ रहा है और हमारे यहाँ पे भी ये उत्सव बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माधव, जय यादव। यादव है। हमारे यहाँ तिलैया में ये गोवर्धन पूजा का आज उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव पौराणिक काल से चला आ रहा है। सभी को पता है कि गोवर्धन की पूजा हम क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में, वृंदावन में जब गोवर्धन पर्वत सभी गोपी ग्वाल वालों की रक्षा के लिए उठाया था। शिव यादव परिवार के नेतृत्व में हर वर्ष गोवर्धन अन्नकूट पूजन के दिन सारी गाय को और भैंस को सजा करके हम सभी यहाँ पर एक गाय की शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसका आज यहाँ समापन हुआ है। निश्चित रूप से सभी को इस अवसर पर मैं बधाई देते हुए सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सभी स्वस्थ रहें। और गोवर्धन पूजन के दिन पूरा तलैया, यहाँ पर पूरे बाल ग्वाल सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर खीर का प्रसाद बंटवाया जा रहा है। यादव परिवार इस अन्नकूट उत्सव को और गोवर्धन पूजन के उत्सव को धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर खीर का प्रसाद वितरण हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।